Welcome back. I am here again with another poem that is The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. In short, we know him as W. Yeats. This poem is from class 9th textbook Beehive. This poem tells about the difference between materialistic world and the spiritual world. What we see that is not exactly in the reality. Sometimes the matters doesn't matter. Sometimes we have to feel the peace in our mind, and in reality the peace in our mind, not in the external world. The peace is a matter of our internal mind. If we go out in search of peace, we will not get peace anywhere. But if we try to look inside our mind, we try to meditate over, then it is certainly that we have some peace. Here, poet talks about the peace, how we can get peace. Now, in modern time, people are habitual of the city life, and poet here talks about that city life which has loopholes, the negative sides. We all know city life is full of pollution, noise, and busy life schedule. We are not happy, we cannot be in peace, we cannot get peace in the city life. If we want peaceful life, we have to go to the villages. Here poet talks about the need to go back to the village life. Poet has been in the cities, and now poet wants to go back to the villages. He imagines about the Lake Isle of Innisfree. That's an imaginary place, and poet wants to move. Poet wants to go on that Innisfree so that he can get some peace. Here, poet talks about the spiritual life. In fact, the peace is in our mind, that is a matter of spirituality. अगर हम मैटर की बात करें, फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, हमारे आउटसाइड सोसाइटी की बात करें, तो कहीं पे भी हमें शांति नहीं मिलेगी. अगर हमें कहीं शांति मिल सकती है तो वो हमारे माइंड, हमारे अंदर ही है. जिस तरह से हम खुशियाँ खोजने जाते हैं बाहर, लेकिन खुशियाँ तो हमारे मन में होती हैं. हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं. Here poet talks about a very important need, that is to meditate, and we have peace if we can meditate in our mind. I will arise and go now and go to Innisfree. This line is very important. I will arise and go now. यानी पोएट यहाँ कहता है कि बहुत हो गया, बहुत मर मर के जी लिए, यानी किसी तरह से हम जीते आ रहे हैं इतने दिन से, बहुत हो गया. अब हमें कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करना होगा, और उसके लिए अब मैं जाग गया हूँ. अब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं जाऊँगा एक ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति प्राप्त होगी, और वो जगह है इनिसफ्री. And a small cabin built there
ऑफ क्ले एंड बेटल्स मेड। और वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा क्ले से, वेटल्स मेड, और वहाँ मैं सुकून से रहूँगा। 9 रोज विल आई हैव देयर अ हाइव ऑफ हनी बीज एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। यानी पोइट यहाँ पे इमेजिन कर रहा है पूरी तरह से विलेज लाइफ का, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, पशु पंछी होंगे, और बीज लाउड ग्लेड होगा, और जो घर होंगे वो क्लेज का, मड का होगा, जहाँ पे सुकून मिलता है। आजकल जो टाउन में घर बन रहे हैं मार्बल और टाइल्स के, जो गर्मी में हमें और ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाती है, वहाँ पे हमें सुकून नहीं मिलती। एंड आई shall have some peace there, for peace comes dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. पोएट कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं उठ जाग गया हूँ, और अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा इनिसफ्री, जहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा। एंड जो हर दिन, हर सुबह और शाम जो होगा वो नेचर, प्रकृति के साथ होगा, और वहाँ पे मुझे सच मायने में पीसफुल लाइफ का एहसास होगा। मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। यानी ये जो स्टांजा है ये पूरी तरह से नेचर से भरा हुआ है, नेचुरल ब्यूटीज और नेचुरल एलिमेंट्स। यानी पोएट कहना चाहता है कि अब मैं, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो दिखावे का दुनिया है, जो डुप्लिसिटी है, उससे बाहर आके मैं ओरिजिनलिटी, रियलिटी में जीना चाहता हूँ, नेचर के गोद में, इन द लैप ऑफ नेचर। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स, जहाँ पे जो लाइनेट्स होंगे, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है, दैट सिंग्स। हियर पोएट टॉक्स अबाउट प्योरली नेचुरली अबाउट द नेचर, द नेचुरल लाइफ। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो पोएट लास्ट स्टांजा में कहता है कि मैं अब जाग गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लॉ साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि मुझे फील होता है नेचर का हर एहसास, पानी, झरने का जो पानी है वो उसका आवाज़ सुनाई पड़ता है। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. मेरे मन में at the bottom of heart मैं फील कर सकता हूँ नेचर का प्रेजेंस, और मैं जाना चाहता हूँ अपने मन में पूरी तरह से उस नेचुरल प्लेस में, जहाँ पे मुझे सच मायने में शांति, सुकून की प्राप्ति होगी। इन सिंपल वे पोएम जो है वो नेचर की बात करता है, प्रकृति की बात करता है, जहाँ पे हमें सुकून मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे की बात करते हैं, और पैसे के बल पे लोग अपना आर्टिफिशियल यानी डुप्लिकेट लेक बना बैठे हैं, डुप्लिकेट गार्डन बना के बैठे हैं, अपने घर में ही स्विमिंग पूल बना के बैठे हैं। लेकिन वो जो आनंद, वो जो खुशियाँ हमें मिल सकता है नेचुरल गार्डन में, नेचुरल रिवर में, लेक में, वो हमें इस तरह के आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं मिल सकता। आज पैसे के बल पे व्यक्ति हर तरह के डुप्लिकेट आर्टिफिशियल चीज़ें बना बैठा है अपनी सुविधाओं के लिए, लेकिन जो प्रकृति से हमें मिल सकता है नेचुरल चीज़ों से, वो हमें ये आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं मिल सकता। इनफैक्ट मनुष्य का जो लाइफ है वो भी आर्टिफिशियल हो चुका है। आज का मनुष्य मशीन बन चुका है एक तरह से। लोगों में इमोशंस नहीं है, लोग पैसे की बात करते हैं, सिर्फ मैटर की बात करते हैं।
क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। आई वुड से क्वांटिटी इज नॉट मैटर, क्वालिटी इज अ matter. It's a big matter. We should think about the quality, not about the quantity.